प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे एमए हिंदी के फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर सेकंड की। इस पेपर का नाम है हिंदी भाषा उद्भव और विकास। मतलब हम इस पेपर में हिंदी भाषा की विकास प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि भाषा संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम होता है। भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। इसलिए इस के विकास, भाषा का जो आज रूप हमारे सामने है, उसकी विकास प्रक्रिया किन किन पड़ावों से गुजरी, उसके विषय में इस पेपर के अंदर अध्ययन किया जाएगा। इस पेपर के सिलेबस को 5 शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित किया गया है। पहला है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसके अंतर्गत हिंदी भाषा की जो प्रारंभिक स्थिति है, वो प्रारंभिक अवस्था है, वो कहाँ से शुरू हुई, किस रूप में शुरू हुई, उसके विषय में सबसे पहले संस्कृत, वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, और ये इसका प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में आती है। दूसरी है मध्यकालीन आर्य भाषाएं, उसके अंतर्गत पाली, प्राकृत, मतलब सबसे पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, और फिर पाली आती है, प्राकृत आती है, शौरसेनी आती है, अर्धमागधी, मगधी और अपभ्रंश। इन से गुजरते हुए हिंदी जो है अपने आधुनिक रूप में, आधुनिक आर्य भाषाओं के रूप में परिवेश करती है। उसके अंतर्गत आती हैं पश्चिमी हिंदी आती है, पूर्वी, राजस्थानी, बिहारी, मराठी, गुजराती, पंजाबी इत्यादि भाषाएं जो हैं अपना जो रूप है लेकर के अवतरित होती हैं, बदलते हुए, जो वैदिक संस्कृत से चलता है, चलते चलते आज की खड़ी बोली के रूप में हमारे सामने इस प्रक्रिया से गुजरते हुए आती है। दूसरा है हिंदी का भौगोलिक विस्तार, मतलब किन किन क्षेत्रों में हिंदी का जो है प्रचार और प्रसार हुआ, किन क्षेत्रों में इसका इस भाषा का प्रभाव रहा या विकसित हुई। उसके अंतर्गत आपकी ये सारी पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, मराठी, गुजराती इत्यादि सभी जो हमने आधुनिक आर्य भाषाओं के अंदर नाम गिना है, वो सारी की सारी आपकी इस भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत हम उसको डिस्कस करेंगे। तीसरा है हिंदी का भाषिक स्वरूप। विकास तो उसका हो गया, फिर उसके बाद उसकी जो स्ट्रक्चर है, शब्द संरचना, उसकी स्ट्रक्चर, शब्द कैसे अस्तित्व में आया, शब्द कैसे बना, इन सब बातों का उपसर्ग कैसे, उनका प्रयोग कैसे हुआ, वैदिक संस्कृत में कैसे था, लौकिक में कैसे था, इत्यादि जो उसका पूरा क्रम है विकास का, उसके अंतर्गत इनका प्रयोग कैसे हुआ, उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, समास हैं, लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि। फिर आती है हिंदी की संवैधानिक स्थिति, मतलब संविधान में हिंदी को किस प्रकार से स्थान दिया गया है, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि। भाषा भावों को अभिव्यक्त करने का साधन है, तो लिपि भाषा के चिन्ह होते हैं। तो जहां तक हिंदी भाषा की लिपि, तो वो है देवनागरी। उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, विकास और उसकी विशेषताओं का अध्ययन आप इस पाठ्यक्रम में करेंगे। तो ये है आपका पूरा पाठ्यक्रम, जिसके माध्यम से आप हिंदी भाषा के उद्भव और विकास की पूरी विकास प्रक्रिया को समझेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। इस पेपर के प्रश्न पत्र में आपको कुल 8 प्रश्न आएंगे। 8 में से आपको 4 करने हैं। 10 अंकों का एक प्रश्न जो है आपको करना है। इसके दूसरे हिस्से में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस देने हैं, जिसमें कोई चॉइस नहीं होती। 7 प्रश्न आएंगे, 5 अंकों का
एक प्रश्न होगा, यानी कि 35 अंक जो हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं। तो 75 मार्क्स का आपका रिटन पेपर होगा। 25 अंकों की इंटरनल असेसमेंट है, जिसके लिए गूगल फॉर्म के थ्रू टेस्ट लिया जाएगा। उसकी डेट्स आपको डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर बता दी जाएंगी, इसलिए आप डिपार्टमेंट की वेबसाइट को टाइम टू टाइम चेक करते रहें। और जो आपका स्टडी मटेरियल है, इसको पढ़ने के बाद आपको किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत आती है, आपके मन में कोई प्रश्न आता है, उसका निवारण हम पीसीपी के दौरान करेंगे। सो बच्चों, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।